आज का लेक्चर। और आज हम मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, काउंटिंग प्रॉब्लम पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, जियोमेट्री पढ़ी है, आज हमने जो भी कुछ अभी तक पढ़ा है उस पर बेस्ड हम कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके। Yes, sir. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की। करिए, प्रॉब्लम करिए। So यहाँ x-2 की वैल्यू सब -4 से छोट नहीं नहीं, एक मिनट, ये एक्चुअली एक मिनट, कोई और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू -2। ये सही पूछ रहा। Sir, done.
वो लार्जेस्ट है ना सर? डन वैसे। सर डन। हेलो सर डन। सर ओके डन। सर डन। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो हमसे बोला गया है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज की रेंज दी और हमें एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो मैं इसे जेड एज्यूम कर लेता हूं और मैं इसे सिंपली ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि वाई अपॉन एक्स निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। तो y अपॉन एक्स नेगेटिव है, ओके। तो अगर मुझे वन z की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो y अपॉन एक्स की वैल्यू को मिनिमाइज करना होगा या मैक्सिमाइज? सर मिनिमाइज। सर मिनिमाइज। बिल्कुल सही, क्योंकि y अपॉन एक्स क्या है? नेगेटिव है। सो वी हैव टू मिनिमाइज y over x in order to maximize z। अब y और x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, तो y अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो मिनिमम क्या होगी? देखिए, y ओवर x की मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो y ओवर x मिनिमम तब होगा जब y की वैल्यू तो मैक्सिमम कर दूं और x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 4 कर दूं और x की और वैल्यू नीचे कितना करूं? -2। -2। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? वही सर -2। -2। तो z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? सर -1। -1 यस सर। सर -1। -1, ओके। सर यहाँ क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स और फिर ब्रैकेट में -2। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। सर अगर x को हम -4 पुट करेंगे तो सर यस आंसर सर, 0 आ रहा है ना, जस्ट तो एक 0 मिनट, ज्यादा होगा ना। मुझे 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो y अपॉन एक्स, ओके, ये y अपॉन एक्स है। तो हमें -4 लेनी चाहिए x की वैल्यू। यस सर। सर क्योंकि नेगेटिव में आएगा तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। सो मैं लिखा गया है वी हैव टू मिनिमाइज y अपॉन एक्स, राइट? ओके 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 ओके, नहीं नहीं नहीं, जस्ट होल्ड अ मिनट, ये थोड़ा सा गलत ऑब्जर्वेशन हो गई यहाँ पर। एक मिनट, ये नहीं, ये और गलत हो गया। मुझे y अपॉन एक्स की बेसिकली मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी यस सर। सर और ऊपर 2 मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना, निकालनी होगी, y अपॉन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो होगी। ऊपर 2 नीचे -4। तभी वो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी। तो y अपॉन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बतानी है हमें, तो y अपॉन एक्स मैक्सिमम कितना होगा ये बताओ। सर y जब अपॉन y एक्स इज की इक्वल टू मैक्सिमम 4 वैल्यू निकालने y के इज लिए, इक्वल टू 4 होगा और और x इज सर इक्वल x इक्वल टू टू -2। -2। सर -4 x की होना वैल्यू को चाहिए। लेना पड़ेगा -4
ठीक और है, सर y को y प्लस की वैल्यू 4। को लेना पड़ेगा 2, तो ये आएगा -1 सर आप अपॉन मैक्सिमाइज पूछ रहे मिनिमाइज? y अपॉन x की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तब z की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना। सर x की 4 रखनी पड़ेगी। सर अगर x की 4 रखते हैं तो हमारी वैल्यू -1 आएगी। नहीं, सर x की माइनस, वैल्यू 4 नहीं हो सकती ना, x -4 है। सॉरी सर y की वैल्यू, तो सर हमारा आंसर -1 आएगा। सर -1 से तो ग्रेटर ही होता है। नहीं 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 नहीं, मुझे y अपॉन x को मैक्सिमाइज करना है। -1 थोड़ी ना ग्रेटर होता है, -1 तो स्मॉलर होता है। यस सर, स्मॉलर सर ये क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा दीजिए, मुझे नहीं यस आया। सर, ये मैथ्स में समझ नहीं आ रहा। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा बीच में कंफ्यूजन हो गया था और कुछ नहीं। सर 1 एक बार प्लस वाई अपॉन एक्स को आपको मैक्सिमाइज करना है, तो सर 1 तो कांस्टेंट है, तो y अपॉन एक्स को आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर एक बार ये जो क्वेश्चन में -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये x है फिर ब्रैकेट में -2 है। अरे लेस देन का साइन लगा है भाई। ये ओके सर, मतलब -2 x से छोटा है एंड -4 से छोटा है, उसकी इक्वल है। हाँ, ओके सर, फिर अब चलो। देखिए y अपॉन एक्स को आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, आप इसे मैक्सिमाइज कर दीजिए बस। तो इसे मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने x की जो वैल्यू -4 सेट करेंगे और y की जो वैल्यू है वो 2 सेट करेंगे, तो ये 2 अपॉन -4 का हो जाएगा मैक्सिमाइज। सर समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्वेश्चन? नहीं सर मैक्सिमाइज करना सर पड़ेगा क्या? सर आपने कहा मैक्सिमाइज, सर मैक्सिमाइज करना है तो सर न्यूमरेटर मैक्सिमाइज में सर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होता है ना। देखो प्रॉब्लम क्या है, तुम एक बात समझो, तुम्हें अगर y अपॉन एक्स को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि y अपॉन एक्स एक नेगेटिव नंबर है। यस सर। गेटिंग इट? तो क्योंकि y यस अपॉन एक्स सर। एक नेगेटिव नंबर है, अब तुम्हें y अपॉन एक्स को, अब देखो ये नंबर लाइन है, ये है 0, तो y अपॉन एक्स यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा ना। यस सर। अगर आपको यस y सर। अपॉन एक्स को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब आपको ये चाहिए कि y अपॉन एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम रहे। यस सर। मैग्नीट्यूड Yes, समझते ओके हो ना? सर, समझ आ गया। नहीं आया। हाँ, सर ये तो यानी कि 0.5 जब आपको सर मिनिमाइज होता तब पहले तो ऊपर माइक बंद 4 करो, आता, नीचे -2। जिसकी माइक से शोर आ रहा है वो वाला माइक बंद करो। देखो y अपॉन एक्स को मैक्सिमाइज करना है, y अपॉन एक्स खुद एक नेगेटिव नंबर है। अब ये बताओ, मान लो मैं 0 के लेफ्ट में खड़ा हूं, तो ये बताओ -2 और -1 में बड़ा कौन है? सर -1 -1। -1 बड़ा है, क्योंकि -1 का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है। यस सर। यस -1 सर। का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और हाँ -2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। हाँ। तो अगर आपके पास नंबर नेगेटिव है हम्म और आपको नेगेटिव नंबर को मैक्सिमाइज करना है, तो यानी कि उसका मैग्नीट्यूड आपको मिनिमम करना पड़ेगा। तो ओके सर। y अपॉन एक्स का जो मैग्नीट्यूड है उसे मिनिमम करने के लिए आप जो x का मैग्नीट्यूड है, सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड कौन है? x का 4 है, तो आपने यहाँ पे -4 डाला डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में मिनिमम मैग्नीट्यूड का नंबर डालेंगे 2, वो 2 डाला आपने। अब बात समझ में आई नहीं आई? सर x का मैग्नीट्यूड जो लार्जेस्ट है वो -4 है और y का सबसे छोटा 2 है, तो वो तो हाँ, दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, और वो उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। बड़े बेटा, x की जो वैल्यू है -4 से लेके -2 तक कुछ भी हो सकती है। तो हाँ x की जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? -4। तो आप x की जगह -4 डालेंगे। अच्छा और इधर सबसे छोटा डालेंगे, हाँ तो -1/2 मिल जाएगा। सर तो हाँ, मुझे लॉजिक अभी भी नहीं समझ आया इसका कि लॉजिक ये है कि में। देखो अगर कोई नंबर नेगेटिव है, ये आपको पहले से पता है वो नंबर नेगेटिव है, सर और आपको उसका मिनिमम वैल्यू, आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हाँ आपको उसे 0 के क्लोज रखना पड़ेगा ना। हाँ जी सर, यस सर। तो 0 के क्लोज रखने का मतलब हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड मैक्सिमाइज करने के लिए मैं डिनोमिनेटर ज्यादा लूंगी। मैग्नीट्यूड मैक्सिमाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का मैक्सिमाइज मिनिमम कर दो, सॉरी डिनोमिनेटर का जो मैग्नीट्यूड है
मैग्नीट्यूड मिनिमाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड है उसे मैक्सिमम कर दो और न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड मिनिमम कर दो। इससे नंबर छोटा हो जाएगा और आना नंबर नेगेटिव में है तो वो उसके पास चला जाएगा। हाँ अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा लेती और न्यूमरेटर बड़ा लेती जैसे पिछले केस में लिया तो हमारे पास नंबर आता उल्टा आ बड़ा गया था वो गलत हो गया था। और वो उधर की साइड चला जाता, लेफ्ट की साइड। ओके सर। सर पर ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा था। सर बोलो। सर हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे ना। कैसे? सर हम स्टार्टिंग में x प्लस वाई अपॉन एक्स, सर उसमें x की वैल्यू -4 रख देते, क्योंकि सर हमें पता है कि डिनोमिनेटर जितना ग्रेटर होगा नेगेटिव में, सर हमारी वैल्यू उतनी मतलब ज्यादा होगी, क्योंकि सर मतलब हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा नेगेटिव में, तो सर वो ऐसा ग्रेटर हम होगा। तब कह सकते हैं जब हमारे पास न्यूमरेटर कांस्टेंट हो, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर भी x है और डिनोमिनेटर के अंदर भी x है, तो ये लॉजिक काम नहीं कर पाएगा। नहीं बात समझ में आई? अगर मान लो मैं लिख दूं, मान लो मैं एक पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये नहीं है कि अगर मैं x को मैक्सिमम कर दूंगा तो पूरी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भी x और नीचे भी x है। नहीं बात समझ में आई? यस सर। नहीं आई। चलिए नहीं हम आई नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अभी आप इस क्वेश्चन को छोड़िए। सर, उसको लिखने तो दीजिए सर, पीछे कर दीजिए बात। सर बस 2 मिनट। सर डन। ओके अच्छा, आप पहले मुझे एक बात याद दिलाइए, क्या मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया है कि अगर कोई सर्किल है, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है और मैंने ऐसा करके टेंजेंट ड्रॉ करी, दो टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये जो पॉइंट होता है ए और ये जो पॉइंट होता है बी और ये जो पॉइंट होता है पी, तो पी ए इक्वल टू पी बी, ये मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? नो सर। नो सर। इससे नो सर। रिलेटेड दूसरी प्रॉपर्टी तो पढ़ाई है, लेकिन ये पीए इक्वल्स टू पीबी नहीं पढ़ाया शायद। चलो ठीक है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, या भी सुन लीजिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। मान लीजिए पॉइंट पी है और मैंने सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी, पी ए और पी बी। ए और बी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। सर्किल का सेंटर ये है, तो सर्किल का सेंटर ये है, तो यहां से मैंने रेडियस ड्रॉ करी और ये भी रेडियस ड्रॉ करी, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा? ये कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि पी ए इक्वल टू पी बी होता है, तो इसे मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? देखिएगा, इसे प्रूव करने के लिए मैं सिंपली पहले एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ। चलिए पहले आप अपने आप ट्राई करिए। चलिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये लाइन, अपने आप ट्राई करिए पी ए इक्वल टू पी बी। कॉन्ग्रुएंसी से होएगा। हाँ हाँ बेटा, करो करो, बोलो मत, सब लोगों को हिंट मत दो। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। ग्रेट, क्योंकि देखो ये है रेडियस सर्किल की, ये दोनों इक्वल हैं। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये भी क्या है? 10 डिग्री। और ओपी ये क्या है? सर एंगल इक्वल हाइपोटेन्यूज। है सर, सब कॉम। ये रेडियस हो जाएंगे और सब बेस इक्वल है। बाई सर एचएल एचएल कॉन्ग्रुएंस, चल हाँ, बात एक ही है। बाई एचएल कॉन्ग्रुएंस पी इज इक्वल्स टू we have triangle OAP is congruent to triangle OBP, so PA equal to PB। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आपको याद रखना है। तो जो PA और PB होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, PA एंड PB are called the length of tangents from P to the circle।
and we have proved that the length of tangents to the circle to a circle are equal. कोई डाउट किसी को यहां तक इस कंसेप्ट के अंदर? No. नो No, सर sir. No, sir. ग्रेट. आगे बढ़े. डन. नहीं सर, सर लिखो. सुरेश sir. Sir, done. So just a sec. सर डन. Sir, done. चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ. दिस क्वेश्चन इज नाइस. ओके, ट्राई इट. याद रहे, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. मेक अ नीट डायग्राम, बिग डायग्राम एंड नीट डायग्राम. ओके, प्रॉपर स्केल से बनाते हैं डायग्राम. कंपास का यूज करना है अगर सर्किल आपके पास है तो. मैंने हमेशा कहा Okay, है. sir. ओके, ये ध्यान रखना है जब भी आप मेरी क्लास में बैठें तो हमेशा ज्योमेट्री बॉक्स के जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके पास में होने चाहिए. स्केल, पेंसिल, कंपास, और कंपास में पेंसिल लगी होनी चाहिए. चलिए, क्वेश्चन. स्क्वायर एबीसीडी एस साइड लेंथ 2. बहुत आसान है. सेमी सर्किल विद डायमीटर. Constructed inside the square. Sir, it's side length 2. The tangent of the same circle. चलिए, करिए क्वेश्चन.
Sir, done. Sir, done. So done. Sir, done. So done. क्या आंसर आया आप लोगों का? Sir, 2.5. 2.5. सभी का सेम 2.5. आंसर है? Yes. 5/2. ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. इट इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट विच वी हैव लर्न येट. सो दिस इज द सेंटर. आई एज्यूम दिस इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, तो लेट्स कॉल इट O, and this is the point of contact. Let's call it F. The side of the square is 2, so it is 2 and it is 2. So CB is a tangent, CF is also a tangent, So it will be 2. तो it must be 2. Yes, अभी हमने sir. प्रॉपर्टी पढ़ी है. ठीक है, और हमें क्या निकालना है? We have to find the value of CE. Yes. So we have to find the value of CE. तो मैंने इस लेंथ को x एज्यूम कर लिया. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, No, तो sir. No, sir. ये x है. तो एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है, ये इस वाले पॉइंट से ये दो टेंजेंट हो गई ना, EF और EA, Yes, sir. तो इसको भी x ही होना पड़ेगा. ग्रेट, Yes, sir. राइट. सो ये स्क्वायर की लेंथ 2 है, तो ये कितना हो गया? 2 माइनस एक्स. 2 minus x. अब क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी Pythagoras. डू नाउ? सर पाइथागोरन थ्योरम लगा देंगे. बिल्कुल सही. Yes, sir. अब अगर x की वैल्यू निकालनी है, तो ये राइट एंगल हमें मिल गया जिसकी तीनों साइड x के टर्म में पता है हमें. Yes. तो मैं पाइथागोरन थ्योरम लगा देता हूं. तो 2 का 2 square प्लस x होल स्क्वायर plus 2 का is square. equal to 2 square plus 2 minus x whole square. So it is 4 plus x square plus 4x, 4 plus 4 plus x square minus 4x. 4 Yes. cancel out, x square cancel out. So it becomes 4x. something is wrong. Sir, ये भी तो Something is wrong. Yes, What sir. is wrong? sir Just Sir, 2 plus x होना चाहिए था ना उसे. नहीं है तो तो CE लेंथ को. सर करेक्ट है. सर ठीक ही है. सर 4x उधर. फाइन. हाँ, हमें CE निकालना है. ओके फाइन, इट इज फाइन, इट इज फाइन. 8x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1/2. ये तो अभी x की वैल्यू आई है, हमें CE निकालना है ना. यस सर, इसमें 2 ऐड कर देंगे. 2 प्लस 1/2. Yes, sir, same. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस. तो हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़ा है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, इसे आपको लर्न रखना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार यूज होने वाला है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अगेन इंटरेस्टिंग वन. आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? बताइए थोड़ा सा. सर एक बार यस सर. Yes, sir. आ रहा है. Yes, sir. आ रहा है. सर 2 मिनट. Okay. Next problem I am taking from algebra, and it is nice.
let f be a function with the following properties. f1 equal to 1 and f2n equal to n into fn for any positive integer n. Find the value of f2 power 100. ट्राई करिए. Okay, sir. Done, sir. Sir, done. Okay, anyone else? Okay. Let me give you some. क्या आंसर आया तुम लोगों का? Sir, 2 की power 4950. Okay, great. देखते हैं. So let's see how to figure out this problem. So it is, देखिए आपको एक फंक्शन f है और फंक्शन की जो एक्सप्रेशन दिया है वो नहीं दिया हुआ. यूजुअली हमने पढ़ा है फंक्शन के अंदर फंक्शन यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जैसे f(x = 2x + 3, f(x = x + 9), राइट. तो ऐसा कोई उसका Yes, sir. एक्सप्लिसिट मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं फंक्शन की. एक प्रॉपर्टी तो ये दी है कि f1 की जो वैल्यू है 1 है. ओके, और साथ में ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये काफी इंटरेस्टिंग है. ये प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं. ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है? देखिए, ये प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि f2n की जो वैल्यू है वो 2 into fn है, सॉरी n into fn है.
एन इंटू एफ एन है। अब इस बात का क्या मीनिंग निकलता है, तो अगर आपको इस बात का मीनिंग समझना है तो आप पहले स्मॉलर वैल्यूज को पुट करके देखिए। आप n की जगह 1 रखिए, जब n की जगह 1 रखेंगे तो f2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 इंटू f1 आएगी और डेट इज 1, राइट। Yes, अब आप sir. n की जगह 2 रखिए तो f4 की जो वैल्यू आएगी वो 2 इंटू f2 आएगी और f2 भी हमने 1 निकाला है तो डेट इज 2, राइट। अब आप n की जगह 3 रखिए तो f6 की जो वैल्यू आएगी तो 3 इंटू f क्या आएगी? सर F4 की वैल्यू 2 इंटू F2 है तो उसका आंसर 2 आ गया। क्योंकि f2 1 है ना, अभी निकाला f2 1। हेलो यस सर। बेटा, अभी f2 1 निकाला, f2 की जगह 1 रख दिया ना यहाँ पे। सर अगर यहाँ देखना, यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, f3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, f6 n की जगह 3 पुट करने पे कितना आ रहा है, f6 इज इक्वल टू 3 इंटू f कितना आएगा, यहाँ पे कितना लिखूं, 3। लेकिन क्या मेरे को f3 की वैल्यू पहले से पता है? नहीं। No, sir. तो यानी कि ये वैल्यू मेरे को नहीं पता है, मैं इस वैल्यू को निकाल ही नहीं सकता। लेकिन मजेदार बात यह है कि मुझे f6 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे जो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो 2 पावर में है, वो 2 पावर में है। तो आइए मैं देखता हूं कि मैं 2 पावर की वैल्यू निकाल सकता हूं सारी। मैंने f2 की वैल्यू निकाली, f4 की वैल्यू भी निकाल ली। 4 कितना होता है, 2 पावर 2 होता है, राइट। यस सर। अब Yes, अगर मैं 2 पावर 3 की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पावर 2। हाँ यस सर। तो मुझे f2 पावर 3 की वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 2 पावर Yes, 2 sir. इंटू f, समझ में नहीं आ रहा क्या, 2 पावर 2। समझ में आ रहा है। पहले से पता है? सर आ नहीं रहा समझ। यस सर, पता है यस सर पता है। ये वैल्यू क्या है बताइए, बताइए लोग, क्या है वैल्यू? सर। 2 Sir, ये 2 2. है तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 पावर 3। समझ में नहीं आया क्या? हेलो सर आ गया। ठीक है, तो अब मैं n की जगह 2 पावर क्या पुट करूं, 3, राइट। क्योंकि मुझे 2 की पावर में वैल्यू चाहिए ना, मुझे 2 पावर 100 चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि मैं 2 की पावर में सारी वैल्यू निकाल सकता हूं। जब मैं n की जगह 2 पावर 3 पुट करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 2 पावर 4. 4, और यहाँ कितना आएगा, 2 पावर 3 3 इंटू f 2 पावर 3। क्या मुझे f 2 पावर 3 पहले से पता है? नो कितना सर। आ Yes, गया, 2 sir. पावर 8 6। Sir. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। Yes, sir. 6. 2 पावर 6 तो आएगा सर एक बार F- फिर बेटा। इसकी जगह 2 पावर 3 पुट करो तो मतलब पावर ऐड हो जाएंगी ना। आंसर 100 आएगा मतलब, क्योंकि सर जितना पावर है उतना आंसर आ रहा है। नहीं आ रहा ना, देखो ना, 4 है, पावर 6 आ गया यहाँ पे। सर पर हमने F2 पावर 3 तो ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला ही नहीं था, फिर हमने F2 पावर 3 क्या पुट कर दिया उसकी जगह। ओ, ये क्या लिखा हुआ है फिर, ये क्या लिखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है? ठीक है, आगे बढ़ूं? मतलब 2 पावर 3 लिखा Yes, था। sir. भैया अपना पूरा फोकस क्वेश्चन पे लगाओ, ठीक है। पहले तो अब f2 पावर 4 पुट कर रहा हूं, n की जगह 2 पावर 4 पुट कर रहा हूं तो कितना आएगा, f2 पावर 4 5 5. और ये कितना हो गया, 2 पावर 4 सर 4 फंक्शन में 2 f2 पावर पावर 4 और f2 पावर 4 की कितनी वैल्यू है, सर 2 पावर 6 सर 2 2 पावर power 6 2 पावर 2 power 6. सर 10 2 पावर 10 आ गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पैटर्न दिख रहा है वैल्यू के अंदर। Yes, sir. चलो Yes, n की sir. जगह 2 पावर 5 रख के देखो एक बार, कितना आया, f2 पावर 6 इज 6 इक्वल टू कितना, बोलो इज इक्वल टू, बोलो Oh my सर 2 God. पावर 5 2 और पावर F- 5 2 पावर f f सर 2 पावर 15 होगा टोटल। 2 पावर 2 पावर 5 कितना होता है, f2 पावर 5 कितना है, 2 पावर 10, तो 2 पावर कितना आ पावर गया, 10 into 2 15। सर 2 पावर 15 15। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा यस है। सर। Yes, sir. these are some hit and trials we are doing। तो बेसिकली मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 2 की जो भी पावर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, मेरी वैल्यू उसके प्रीवियस पावर पर डिपेंड कर रही है। यस सर। मतलब अगर मैं देखो, अब मैं इसकी हेल्प से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बना रहा हूं, ठीक है, जरा यहां सुनना ध्यान से।
मेरे पास क्या है, मेरे पास है f2n इज इक्वल टू n इंटू fn, ये है ना। Yes, मेरा sir. इंटरेस्ट केवल 2 Yes, पावर sir. समथिंग में है, तो मैंने बोला लेट n इक्वल टू 2 पावर m, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। No, sir. f 2 पावर m प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर m इंटू f 2 पावर m, समझ में आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. अगर मैं इस वैल्यू को ध्यान से देखता हूं तो फंक्शन की वैल्यू 2 पावर m प्लस 1 पर, एक्चुअली तुम्हारे लिए आसान करने के लिए मैं थोड़ा सा तुमको ज्यादा फील आया है, इसलिए मैं इसको, एक मिनट, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैथमेटिकली, मैं m माइनस 1 मान लेता हूं, तुम्हें इससे ये थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि यहां पर m आ गया और यहां पर m माइनस 1 आ गया, ठीक है। सर वही एक ठीक। मिनट, मैं इसको थोड़ा सा और क्लीन तरीके से लिखता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट। सर पहले वाला भी आ गया था समझ में। ठीक है, ठीक है। देखिए अब सुनिएगा ध्यान से, मैं एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं f 2 पावर m की जो वैल्यू है वो f 2 पावर m माइनस 1 पे डिपेंड कर रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, मतलब sir. अगर मैं m की वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर f 2 पावर 0 की वैल्यू मुझे पहले से चाहिए होगी। अगर मैं m की जगह 2 पुट करूंगा तो f 2 पावर 2 निकालने के लिए मुझे f 2 पावर 1 पहले से पता होना चाहिए। अगर मुझे f 2 पावर 3 निकालना है तो मुझे f 2 पावर 2 पहले से पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे रिलेशन का एक स्पेशल नेम होता है, इसको हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? Recurrence relation. Recurrence relation. रिकरेंस का क्या मतलब होता है? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, रिकरेंस का क्या मतलब होता है? रिपीटिंग। Sir, repeat रिपीटिंग, होता बिल्कुल होगा. सही बात। समथिंग विच इज रिपीटिंग इज कॉल्ड रिकरिंग। ओके, तो Yes, यहाँ sir. पर व्हाट इज रिपीटिंग? बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फंक्शन की वैल्यू है किसी पॉइंट m पर निकालने के लिए आपको उसकी प्रीवियस पॉइंट पर m माइनस 1 पर उसकी वैल्यू चाहिए। ओके, तो इट इज काइंड ऑफ ए रिपीटिशन, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सिर्फ m पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो उसके प्रीवियस पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। गाइडिंग दिस पॉइंट, ये रिकरेंस वर्ड क्यों यूज किया गया है यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये रिकरेंस रिलेशन होता है, ये बहुत जगह अपीयर होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो अब इसको हम टैकल कैसे करेंगे? तो जब भी रिकरेंस रिलेशन आता है तो एक कॉमन लाइन ऑफ अटैक ये है कि आप उस रिलेशन को रिपीटेडली यूज कर दीजिए। रिपीटेडली क्या मतलब है रिपीटेडली यूज करने का? देखो ये रिलेशन है आपके पास, अब मैं इसी रिलेशन को बार बार यूज करता हूं। कैसे करता हूं आइए देखते हैं। देखिए f 2 पावर m की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 पावर m माइनस 1 इंटू f 2 पावर m माइनस 1। ओके, तो अब बताइए f 2 पावर m माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? 2 पावर m। इसी फॉर्मूले को यूज करिए 2 पावर m माइनस 1 के लिए, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 2 पावर m। 2 पावर नहीं, जब यहां पर 2 पावर m था तो यहां पर 2 पावर m माइनस 1 आया, तो अब यहां पर 2 पावर m माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? Sir, 2 पावर 2 m power माइनस minus 2 2. -2. इंटू f 2 पावर m माइनस 2। M minus 2. Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? इसकी देखो ये 2 पावर m माइनस 1 तो पहले से लिखा हुआ है, तो 2 पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू को लिख रहा हूं, इस वाली वैल्यू को लिख रहा हूं मैं, तो 2 पावर m माइनस 2 इंटू f 2 पावर m माइनस 2। समझ में आ गया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब मैंने रिकरेंस रिलेशन को, जो रिलेशन मेरे पास था मैंने उसको दोबारा यूज कर लिया। गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. क्या अब मैं यहां पर रुक जाऊं या दोबारा यूज करूं एक बार और? सर क्या फर्क पड़ेगा दोबारा से? मैं इस वाली की जगह दोबारा यूज कर लूं ना वैल्यू? Yes, Yes, sir. sir. भाई रिकरेंस रिलेशन को तो हम दोबारा भी यूज कर सकता हूं ना इसके लिए भी। Yes, sir. Yes, sir. Why should I stop here? Why? I should not. तो ठीक है दोबारा No, यूज sir. करता हूं, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी?
सर F2 की 2 पावर m सर टू पावर m F2 माइनस सर 3 थ्री, बिल्कुल सही जवाब। इंटू सर f इंटू टू पावर m F2 माइनस, पावर माइनस m 3 माइनस 3। बिल्कुल सही Yes. जवाब। Yes. समझ में आ गया? यस सर यस सर। अच्छा Yes, ये sir. बताओ, मैं बार बार रिपीटेडली रिकरेंस रिलेशन यूज करके मुझे एडवांटेज क्या हो रहा है? हमें वो वैल्यू Fraction मिल जाएगी मिल रहा है। जिसकी हमें पता है कितने वैल्यू है। नहीं नहीं, हमारी पावर वो कम हो रही है। हमने 2 पावर m से शुरू किया था, हम कहाँ पर पहुंच Yes, sir, गए? yes, m sir. माइनस 3 2 पर। m माइनस 3 3 पे। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पावर 0 हो जाएगी, यस हाँ। सर m माइनस m। और 2 Yes, पावर sir. 0 क्या होता है? 1। और f1 हमको पहले से पता है, ये पता है। बात हाँ। समझ में आई? यस सर हाँ। यस सर। मतलब ये जो f है ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर आओ करते हैं। तुम्हें अब कंसेप्ट समझ में आ गया है? अब मैं इसे कर रहा हूं, ठीक है? देखो, तो f2 पावर m को मैंने यस लिखा सर। था, मैं पावर एक मिनट, मैं इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 2 पावर m माइनस m माइनस 1 इंटू 2 पावर m माइनस 2 इंटू 2 पावर m माइनस 3, f 2 पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू 2 पावर m माइनस 1 2 पावर m माइनस 2 2 पावर m माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 पावर m माइनस 4 f 2 पावर m माइनस 4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस Yes, सर sir. लिख रहे हैं आप f। हाँ? सर 3 आप पहले ऐसे लिख रहे हैं नॉर्मल, फिर उसके बाद तीसरे या चौथे में f क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं ना, अभी तो ओके। इतनी देर से क्या कहानी समझाइए। आ गया आ गया आ गया। ठीक है? अब सुनो, अब मैं हर बार तुम अब ऐसे चलते रहेंगे ना, अब पैटर्न पकड़ लो, पैटर्न पकड़ ले। देखो, मैं चाहता हूं कि यहां पर लिखा जाए f इंटू 2 पावर 0। अगर कभी ना कभी तो ये स्टेप आएगा ना, बोलो कभी यस ना कभी सर। आएगा नहीं आएगा ये स्टेप? यस सर Yes, माइनस sir. m में आया तो जब यहां पर m माइनस 4 था तो इसके जस्ट पहले कौन आया था? सर m माइनस 4। 2 पावर m माइनस 4 आया ना इसके जस्ट Yes, पहले। sir. तो यहां Yes, पर अगर sir. 2 पावर इसके जस्ट पहले कौन आएगा? सर 2 पावर 0। सर 2 पावर 0 2 पावर 0। और इसके पहले कौन आएगा? सर 2 पावर 1 इसके पहले कौन 2 आएगा? 2 पावर 2 सर 2 पावर 2। इसके पहले कौन आएगा? 2 पावर 2 3 पावर 3। समझ में आ 2 गया? power 3. पावर कहाँ 4 तक Yes, आएगा? sir. पावर 5 यस सर यहाँ पे क्या आएगा? सर 2 पहला पावर नंबर। m माइनस 1। 2 बिल्कुल पावर सही m जवाब, माइनस बिल्कुल 1 सही। आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? यस सर। ये वैल्यू हमको sir. पता है नहीं पता है? 1 यस सर पता है। ये Yes, sir. f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू क्या है? 1 सर 1। ये The वैल्यू one. 1 है। तो देखो हमारा क्या हुआ, जो हमारा रिलेशन था वो सिर्फ m के टर्म्स में आ गया, वो सिर्फ सर m पर के टर्म्स में आ गया। m माइनस 4 तो फिर m माइनस 5 फिर m माइनस 6 7 8 9 10 सर वो तो माइनस इन्फिनिटी में बढ़ेगा ना, आगे वापस लौट के कोई ना आएगा। नहीं नहीं, हम केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात करेंगे ना, लिखा है ना पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ तो 4 5 6 7 8 9 आगे ही तो बढ़ेगा, ऐसे कोई ना आएगा 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अरे यहाँ देखो ना, पावर कम हो रही है, रिकरेंसेशन बार बार यूज कर रहे हैं, पावर कम नहीं हो रही। m से m माइनस 1 थी पहले पावर, फिर m माइनस 2 हुई, फिर m माइनस 3 हुई, m माइनस 4 हुई। फिर 5। सर बढ़ते बढ़ते किसी ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाएगी जिसमें m माइनस m हो जाएगा। हाँ, पावर कम Yes, हो रही है sir. ना, पावर कम हो रही है, 2 की पावर कम होती जा रही है, तो कभी ना कभी 2 पावर 0 जरूर आएगा। यस सर यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर यस। अब बताओ, मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? यस सर ऐड कर सकते यस हैं सर। तो 2 पावर, देखो मैं यहां से लिख रहा हूँ 1 से लिख रहा हूँ, 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहां तक लिखूं बताओ? सर m 100 माइनस 1 तक। m माइनस 1 तक। Yes, sir. m माइनस 1 लिख लिया। क्या तुम्हें इन सभी नंबर्स का सम का फॉर्मूला याद है? पेक्टो नहीं नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं यहाँ फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, सॉरी अगर आपको नहीं पढ़ाया गया तो आपको याद नहीं होगा। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता था? नहीं, फैक्टोरियल वाला पता था, तो मल्टीप्लाई होता है।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला Yes, ये sir. होता है तो बताओ 1+2+3 से लेकर m-1 तक का सम क्या होगा? कोई बता सकता है? m-1 अपॉन M सर m minus one minus one bracket में into M minus m one plus one minus upon one n की plus जगह one m-1 कर दो, into m. अपॉन 2। ये आएगा। तो अब मैं इस चीज को यूज कर सकता हूं ना, यहां पर कर सकता हूं Yes ना? sir. Yes तो sir. बताओ f Yes, टू sir. पावर m की वैल्यू क्या आ गई? Sir f m टू square minus पावर 1 m की upon 2. वैल्यू क्या आ गई? 2 M पावर square. m-1 इंटू m अपॉन 2। अपॉन 2। बोलो समझ में आ गई नहीं आ गई? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं वैल्यू, अब ये काफी क्लीन Yes, sir. फॉर्मूला आ गया नहीं आ गया? क्योंकि हमें f टू पावर m की वैल्यू सिर्फ m के टर्म्स में मिल गई। Yes sir. Yes, हमें sir. वैल्यू सिर्फ m के टर्म्स में मिल जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि अब मुझे जो भी वैल्यू चाहिए मैं केवल m की जगह प्लग इन कर दूंगा। मुझे क्या चाहिए? f टू पावर 100, तो m की जगह क्या पुट करूंगा? 100। 100. तो मुझे सीधे f टू पावर 100 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो गया? 99 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया? 99 मल्टीप्लाई 50। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो ये Yes कितना sir. हो गया? Yes, sir. 5 9 45, 4950। 4950, 2 पावर 4950 इज द आंसर। बोलिए Yes. समझ में आया नहीं आया? Yes sir. आ गया. Yes, sir. ऐसा आ गया। पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को। चलो सर सही है। इससे वो कर दो सर, प्रीवियस स्लाइड। सर आगे कर दीजिए सर, हो गया। सर ये n मल्टीप्लाई एफ एन है ना?
Yes, sir, done. Next page. सर पर मुझे अभी भी एक रीजन समझ नहीं आया सर, ये नंबर जो था, ये 1 2 3 4 मतलब चाहे बेशक नेगेटिव में छोटा हो रहा था बट सर बढ़ रहा था ना, फिर सर ये 0 पे क्यों आ जाएगा? तुम पहले बताओ m-1 बड़ा है m-2 बड़ा है? m-1 बड़ा है। तो m-2 छोटा हो गया ना। हाँ। तो पहले पावर m-1 थी, फिर बाद में m-2 हो गई, तो छोटी हो गई ना। उसके बाद में m-3 हो गई तो और छोटी हो गई। उसके बाद में m-4 हो गई तो और छोटी हो गई। तो कभी ना कभी तो m-m भी होगी ना। अच्छा, होगी सर। आगे बढ़े। Yes, sir. Next step. सर आगे बढ़िए। डन। Sir, done. Sir, it's in last. ओके ओके ओके। तो मैं एक बार ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। ओके, तो देखिए इसके अंदर क्या है, आपको फंक्शन का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं गिवन था, आपको फंक्शन की प्रॉपर्टीज गिवन थी और आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी 2 पावर 100 पर। तो फंक्शन की जो वैल्यू है 2 पावर 100 पर पूछी गई है, तो हम फंक्शन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर हम केवल 2 पावर पर ही वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू 99 पे पूछी जाती तो हम नहीं निकाल सकते थे, फंक्शन की इंफॉर्मेशन इतनी गिवन नहीं है। तो हमें f2 पावर 100 पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि हमने हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफी इंटरेस्टिंग है। ये फॉर्मूला इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर मैं n की जगह 2 पावर m लेता हूं या 2 पावर m-1 लेता हूं, तो ये
फॉर्मूला कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये एक रिकरेंस फॉर्मूला है, इसे रिकरेंस फॉर्मूला या रिकरेंस रिलेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो एफ की वैल्यू है एम पॉइंट पर, ठीक है ना, किसी पॉइंट एम पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो डिपेंड कर रही है किसी पॉइंट, उसके प्रीवियस पॉइंट एम माइनस वन पर जो फंक्शन की वैल्यू है उस पर। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उसके प्रीवियस पॉइंट पर डिपेंड करे तो उस रिलेशन को हम रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। यहां पर तो केवल एक ही प्रीवियस पॉइंट पर डिपेंड कर रही है, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रीवियस पॉइंट पर डिपेंड करे, 2 पर या 3 पर, तब भी वो रिकरेंस रिलेशन ही कहलाएगा। रिकरेंस रिलेशन की ब्यूटी ये होती है कि आप अगर रिकरेंस रिलेशन को रिपीटेडली यूज करेंगे तो आपको फंक्शन का जो फॉर्मूला है, जो क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं, या फिर आप, मैं सिंपली ये बोलूंगा फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, यहाँ पर एम है तो इन टर्म्स ऑफ एम आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो जो रिकरेंस रिलेशन है उसको आप रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो रिलेशन अपने आप ही वैनिश हो जाएगा, अपने आप फिनिश हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है, यस सर। तो हमने वही काम किया, हम इस रिकरेंस रिलेशन को रिपीटेडली यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वैनिश हो जाएगा, ये पावर इसकी सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 2 पावर m चेंज हो गया 2 पावर m माइनस 1 में, तो 2 पावर m माइनस 1 चेंज हो जाएगा 2 पावर m माइनस 2 में, वो चेंज हो जाएगा 2 पावर m माइनस 3 में, और वो चेंज हो जाएगा 2 पावर m माइनस 4 में। तो इस तरीके से पावर्स कम होती जा रही हैं और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब 2 पावर 0 बच जाएगा, और f 2 पावर 0 की जो वैल्यू है वो हमको एक्सप्लिसिटली पता है, वो है 1। ठीक है, वो हमको फॉर्म क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन को हम रिपीटेडली यूज करेंगे, ये हमारा आइडिया है। और रिकरेंस रिलेशन को रिपीटेडली यूज करने के बाद हमें f की वैल्यू, फंक्शन f 2 पावर m की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ m के टर्म्स में मिल जाएगी। और जब हमको f 2 पावर m की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ m के टर्म्स में मिल जाएगी तो हमारे लिए फिर तो 2 पावर कुछ भी निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, चाहे 2 पावर 100 निकालना हो या फिर 2 पावर 1000 निकालना हो, क्योंकि हमें केवल m की जगह सुटेबल वैल्यू पुट करनी है। अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? Yes, sir. यस ठीक है, सर। तो हमने अब रिकरेंस रिलेशन को रिपीटेडली यूज करना स्टार्ट किया। सो वी आर यूजिंग द रिकरेंस रिलेशन रिपीटेडली। तो f 2 पावर m की वैल्यू हमको ये गिवन है, जो हमने ये यूज कर ली। अब यहाँ पर f 2 पावर m माइनस 1 की वैल्यू सेम रिकरेंस रिलेशन से ये वाली हमने पुट कर दिया, और फिर f 2 पावर m माइनस 2 की वैल्यू सेम रिकरेंस रिलेशन से ये पुट कर दी, और इस तरीके से हम पुट करते हुए चले गए। तो जो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब f 2 पावर 0 आएगा, तो हमने पैटर्न से ये देखा जब f 2 पावर 0 आ रहा होगा तो उसके जस्ट पहले वाली टर्म भी 2 पावर 0 होगी, क्योंकि हमने ये देखा था कि जब यहाँ पर 2 पावर m माइनस 1 था तो यहाँ पर भी 2 पावर m माइनस 1 था। जब यहाँ पर 2 पावर m माइनस 2 आया तो उसके पहले वाली टर्म 2 पावर m माइनस 2 थी, और जब यहाँ पर 2 पावर m माइनस 4 था तो यहाँ पर उसके पहले वाली टर्म 2 पावर m माइनस 4 थी। तो जब 2 पावर 0 यहाँ पर रहा होगा तो इसके जस्ट पहले 2 पावर 0 रहा होगा, और इसके पहले इससे बड़ी पावर, इससे बड़ी पावर, इससे बड़ी पावर, एंड सो ऑन। और पावर्स की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2 पावर m माइनस 1 से हुई थी। देखो 2 पावर m माइनस 1 से पावर्स चल रही हैं, तो जो सबसे बड़ी पावर आएगी वो 2 पावर m माइनस 1 आएगी। इस तरीके से मैं यहां तक पहुंच गया इस मोमेंट पर आकर फंक्शन फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि f1 की वैल्यू मेरे को पहले से पता है जो कि 1 है। तो ये वो मोमेंट है जिसका मुझे वेट था, इसीलिए इसी मोमेंट के लिए तो मैं रिकरेंस रिलेशन को रिपीटेडली यूज कर रहा था। ओके, तो जब मैंने इसकी वैल्यू को प्लग इन कर दिया, f1 की वैल्यू को 1 प्लग इन कर दिया, तो मैं केवल यहां पर आ गया, और ये बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ m के टर्म्स में लिखी हुई है। m के टर्म्स में लिखा होने की वजह से मैं जो भी f 2 पावर m की वैल्यू मुझे निकालनी है मैं सुटेबल m डाल सकता हूं, 100, 200, 500, 1000 जो भी डालना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लिया, इसको इवेल्युएट कर लिया, पावर्स को ऐड कर दिया। पावर्स को ऐड करने के लिए मैंने ये वाले फॉर्मूले का यूज किया। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको करके आना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, हाउ टू प्रूव दिस फॉर्मूला। ओके, कहीं भी चीटिंग नहीं करनी है, अपने आप ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो
मैंने सिंपली ये जो फॉर्मूला है, मैंने ये पावर्स को ऐड कर दिया और पावर्स को ऐड करने के बाद मैं यहां पर पहुंच गया. दिस इज द दिस इज द this is the expression for f to power m which I was looking for. That is why I was using recurrence relation repeatedly. क्योंकि मैं recurrence relation को repeatedly use करता हूं, इसलिए उसको recurrence relation बोलते हैं. Recurrence मतलब something in repetition. Because I use recurrence relation, I can use recurrence relation repeatedly. That is why it is called recurrence relation. Okay, it is bound to disappear. ओके क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डिसअपियर हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा. ओके जब मैंने f टू पावर m की वैल्यू m के टर्म्स में निकाल लिया तो नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल. आई नीड टू जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ m. जो भी वैल्यू मुझे चाहिए मैं m की सुटेबल वैल्यू को प्लग इन कर दूंगा. मुझे f टू पावर 100 की वैल्यू चाहिए तो मैंने m की वैल्यू को 100 प्लग इन कर दिया और मुझे f टू पावर 100 की वैल्यू इंस्टेंटेनियसली मिल गई. ओके बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसा आ गया. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं किसी बात पे. सर सर इसमें m की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है ना? नहीं, m की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि याद करिए वो मोमेंट जब आपने n इज इक्वल टू 2 पावर m माइनस 1 पुट किया था, क्योंकि n पहले से ही पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है. इंटीजर इंपॉर्टेंट बात यह है कि n इंटीजर है. ओके तो अगर आपने m की वैल्यू को नेगेटिव ले लिया तो ये नंबर इंटीजर नहीं रहेगा. ओके m सर. मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 m. ओके ओके सर. चलिए we move forward for the next problem. So this is the problem and here the party is going on. This is the fourth problem. At a party, each man danced with exactly 3 women and each woman danced with exactly 2 men. 12 men attended the party. How many women attended the party? Try it. सर डन. सर 2 मिनट बस सर. Done, sir. सर डन.
ओके सर डन। ओके सो व्हाट इज योर आंसर? सर 18। 18 women. 18 Yes, women. sir. एंड हाउ डू डू इट? सर कैन आई टेल? Yes. सर पहले तो सर हम मतलब ये लिख लेंगे कि सर हमारे पास 12 मैन है। सर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हर एक मैन 3 वुमेन के साथ किया है, लेकिन सर ये जरूरी नहीं है कि जो दूसरा जो मैन है सर उसने किसी और 3 वुमेन्स के साथ डांस किया हो। सर उन्हीं 3 वुमेन के साथ वो डांस कर सकता है। तो सर इसलिए हम देखेंगे कि दो आदमी अगर सेम 3 वुमेन्स के साथ डांस करेगा तो सर मतलब टोटल 6, मतलब सर 6 पेयर्स बन जाएंगे ऐसे सर 2 मेन के, जिन्होंने सेम 3 वुमेन्स के साथ डांस किया है। तो सर 6 इंटू 3 18 आएगा आंसर। ओके चलिए देखते हैं। हमको क्या निकालना था? हमको पार्टी के अंदर नंबर ऑफ वुमेन्स निकालने हैं, हाउ मेनी वुमेन आर अवेलेबल इन द पार्टी। ओके ये हमको पता लगाना है। एंड दे आर 12 मैन इन द पार्टी, 12 मैन आर अवेलेबल इन द पार्टी। ओके तो अब देखिए, क्योंकि हमारे पास डांस का कॉन्टेक्स्ट दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो हम एक काम करते हैं, हम नंबर ऑफ डांसेस निकालते हैं दो अलग अलग मेथड से। नंबर ऑफ डांसेस, कितने डांस हुए, नंबर ऑफ डांसेस को नंबर ऑफ डांसेस के इक्वल रख देते हैं। ओके सपोज कर लेते हैं देयर आर एक्स वुमेन्स, लेट देयर आर एन वुमेन्स, चलो एन वुमेन्स मान लेते हैं, देयर आर एन वुमेन। ठीक है तो नंबर ऑफ डांसेस, तो हमको पहले पहले क्या हुआ, ईच मैन डांस्ड विद एग्जैक्टली 3 वुमेन, और नंबर ऑफ मेंस कितने 12 हैं, तो टोटल कितने डांस हुए होंगे 12 इंटू 3, राइट? यस सर। राइट दोबारा क्या लिखा है, ईच वुमेन डांस विद एग्जैक्टली 2 मैन, और नंबर ऑफ वुमेन कितनी है एन, सर एन, तो टोटल डांस कितने हुए होंगे एन 2n, इंटू 2। राइट? तो यहां से n की सर वैल्यू 2 कितनी आ गई 18, राइट? यस Yes, सर। sir. ओके नेक्स्ट। ये राइट एंगल का सिंबल है, ओके राइट एंगल, ये दो राइट एंगल है। Yes, sir. तो आपको निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज of triangle ADE and triangle BDC. Do it.
Sir, done. Okay, let others do. So done. Sir, done. Done, sir. Done, sir. Okay, Sir, done. so let's see. It is very simple problem if you hit the idea correctly, क्योंकि हमें हमें डिफरेंस निकालना है, हम केवल डिफरेंस पे फोकस करेंगे, इनके इंडिविजुअल एरिया को हम निकाल नहीं सकते. ओके, द गुड प्रॉब्लम आर डिजाइन्ड इन सच अ वे कि व्हाट इज द आस्क इन द प्रॉब्लम कैन बी फाउंड. इफ यू फाइंड समथिंग एक्स्ट्रा पॉसिबली यू कैन नॉट फाइंड इट. ओके, अगर आप इन दो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे इंडिविजुअली तो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका डिफरेंस पूछा गया है, आप डिफरेंस निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? जो ट्राइंगल ए बी डी है, ये जो ट्राइंगल बनना है ए बी डी, इसका एरिया आप कैपिटल ए मान लीजिए. ये कैपिटल ए दे रखा है तो आप इसका एरिया A1 ले लीजिए. राइट, तो इसका एरिया आपने A1 ले लिया, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी जो होगा वो कितना होता है? वो होता है 1/2, 6 × 4, तो इट बिकम्स 12. और जो एरिया ऑफ ए बी सी है इसको आप लिख सकते हैं A1 प्लस इसका एरिया में BDC का एरिया A2 ले लेता हूं और इसका एरिया A3 ले लेता हूं, तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 12. राइट, और सिमिलरली A1 प्लस A3. Sir, A1 plus A3 equal to 16. ये क्वेश्चन 1 हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई. क्योंकि मुझे Yes, sir. डिफरेंस निकालना है, तो मेरा जो 2 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूंगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा, तो A3 माइनस A2 मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा 4, जो कि मुझे निकालना है. गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. देख लीजिए, Yes, sir. हमसे डिफरेंस पूछा गया था तो हमने डिफरेंस निकाल लिया. डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, द पॉइंट इज दिस, लेकिन हम इंडिविजुअल एरिया नहीं निकाल सकते. अगर कोई बच्चा इस तरह सोच रहा होगा कि मैं पहले इंडिविजुअल एरिया निकालूंगा बाद में डिफरेंस निकालूंगा, तो वो कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है कि वो इंडिविजुअल एरिया निकाल सके. गाइडिंग Sir, ratio निकाल सकते हैं? हाँ, Sir, ratio. इन दोनों का रेशियो? Yes, sir. नो, इन दोनों का रेशियो भी नहीं निकाल सकते. Okay, sir. ओके, ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. लिखने दीजिए. Thank you, sir. Good evening, sir. ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट. Good evening, sir. Bye. Thank you, sir. Good night, sir. Good night. नोट कर लिया ये? नोटेड? Noted, Yes, sir. sir. निकल सकता था. ओके. Good night, everyone. Bye. Good night, everyone. Good night, everyone. Bye.